अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो उससे पहले आप लोगों से मुझे हमेशा जो गुज़ारिश होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। इससे वो हौसला मिलता है और आगे काम करने की मदद मिलती है, ताकि मैं आप लोगों तक वो टूल्स पहुँचा सकूँ जो कुछ क्या तकरीबन काफ़ी लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो उस उनके लिए जो फ्री टूल्स और ट्यूटोरियल्स और क्लासेस मैं बना सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो यही मैं कर सकता हूँ। तो और आप लोग जो कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा चलें टूल की तरफ चलते हैं। टूल ये है कि ये भी एक मल्टी टाइप टूल है, तो टूल के तरफ चलते हैं। टूल का नाम है IML टूल प्रो, ठीक है? ये फ्री आपको दूँगा। इसमें आपको ये 2 वर्ज़न सॉरी डाउनलोड के 2 लिंक आपको मिल जाएँगे। एक प्रोटॉन की वेबसाइट से है, एक मेगा की वेबसाइट से है। तो आपको ये दोनों लिंक मिल जाएँगे और साथ में पासवर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के उसके ऊपर चैनल के ऊपर मैं ये शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? टूल मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ जी, ये कितने एमबी का है। तो ये है तकरीबन कोई 116.16 एमबी यानी 117 एमबी का है। आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और ये दूसरा लिंक भी दिया हुआ है, ये भी वर्किंग है, ये देखें। अच्छा, ये दूसरा लिंक जो है ये भी वर्किंग है, ये भी आपके पास खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है? चलें, टूल मैंने डाउनलोड करके ये सामने रखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कोई भी फ़ाइल जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसको पासवर्ड नहीं लगा हुआ। मैंने ज़िप का पासवर्ड नहीं दिया, मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन का पासवर्ड दिया। आपको समझा देता हूँ मैं कैसे है। इसको आपने करना है यस, ठीक है? ये देखिएगा अभी जैसे ही ये सेटअप चलेगा, इसको हम यस करते हैं। ये सेटअप आ गया, इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे ये वाला पासवर्ड देना है। जब आप ये वाला पासवर्ड टाइप कर देंगे और तब ये इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट करेंगे तो ये अब इंस्टॉल का बटन आएगा। इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी टूल इंस्टॉल किया हुआ है टाइम की बचत के लिए, ठीक है? वो जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये आपके सामने आएगा, ठीक है? ये आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ आप लोगों को एक बात अहम जो बताना भूल गया हूँ, मैंने अपना एंटीवायरस शुरू में ही ऑफ़ कर दिया था। आप लोगों ने भी ये ऑफ़ कर देना है, लाज़मी है ये, ठीक है? चलें, ये जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बाईपास, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब हमने कुछ नहीं करना, हमने वेट करना है, इंतज़ार करना है। उतना मैं बाकी जो ऐप खोला हुए हैं उनको बंद कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन वाला भी आपको प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया है। अच्छा, ये ना ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है। आप लोगों के पास अगर तगड़ा होगा सिस्टम तो हो सकता है वो जल्दी चल जाए एप्लीकेशन, तो थोड़ा सा बस टाइम लगता है। और ये जो टूल है ये भी मल्टी टूल है, और आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपके साथ इस टूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलें जी, ये हमारे पास आ गया है इसका लॉगिन। अब लॉगिन में आप लोगों ने क्या करना है, मैं जैसे अपना मेरा अदनान नाम है, मैं अदनान लिख देता हूँ @gmail.com। आप कुछ भी लिख दें, इधर पासवर्ड कुछ भी डाल दें, ठीक है? मैंने भी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लिया, क्लिक किया, रिमेंबर कर देंगे तो फिर आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये जिन भाई का टूल है उनका टेलीग्राम का चैनल है। अब इसको कर देना आप लोगों ने मिनिमाइज़, क्योंकि आपका टूल जो हो गया है वो ओपन हो गया है, ठीक है? अभी ऊपर लिखा आ रहा है 19/7/2026 को एक्सपायर होगा, ठीक है?
लेकिन आप बेफ़िक्र हो जाओ, आप इसको चलाई रखो, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। चलिए जी, टूल का इंटरफ़ेस जो है ना आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है? साथ में जो मैंने जीमेल दिया वो भी सामने नज़र आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनकी जो इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं वो जो सपोर्टेड हैं उनके बारे में और इसके रिव्यू ले लेते हैं। अब ये सेलेक्ट ब्रांड में आप आएँगे तो आपको काफ़ी सारे मॉडल्स नज़र आ जाएँगे। जैसे एसूस, हुआवे, लिनोवो, मेजू, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग। अब आप मिसाल के तौर पे मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ। अब सैमसंग के क्लिक करने के बाद अब ये है क्वालकॉम का टैब इस टाइम। तो सैमसंग के जितने भी क्वालकॉम के मोबाइल्स हैं, क्वालकॉम चिपसेट के मोबाइल्स हैं, उनकी पूरी फहरिस्त आ गई। मिसाल के तौर पे हमारा ये है सेट, ठीक है? अब इसमें आप क्या-क्या कर सकते हो, आप रीसेट लॉक कर सकते हो और एफआरपी रिमूव कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, सब पे ये तकरीबन मेरे ख्याल में सेम ऑप्शंस ही हैं। अब मिसाल के तौर पे इस सेट की मैं एफआरपी रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और सेट को जो है ना वो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए क्वालकॉम मोड में ले जाऊँगा, यानी ईडीएल मोड में ले जाऊँगा, ठीक है? तो जैसे ही कनेक्ट होगा ईडीएल मोड में ये ऑटो डिटेक्ट करेगा और एफआरपी रिमूव करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, ये हो गया हमारे पास सर्विसेज का टैब क्वालकॉम के टैब के अंदर। अब है फ्लैशिंग का। फ्लैशिंग के अंदर आप यहाँ जाके किसी भी ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्लैशिंग रॉ फाइल होगी, यानी क्वालकॉम की अपनी जो फायर हाउस फाइल होती है रॉ मटेरियल, और साथ में पैच दे के हम उसको कर सकते हैं। और हम फ्रीमवेयर भी राइट कर सकते हैं अगर हमने कोई डंप रीड की हुई है, फुल डंप यानी बिन फाइल वगैरह वो हम दे सकते हैं, वो भी ये राइट कर देता है। अच्छा, जब हम मिसाल के तौर पे डिटेक्ट कराते हैं, सेट को डिटेक्ट कराते हैं और यहाँ जैसे ही हम रीड जीटीपी पे क्लिक करते हैं तो पूरी पार्टीशन टेबल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो हम किसी एक सिंगल पार्टीशन को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? और हमारा जो दी गई है, हमारा दी गई फाइल जो भी हमारे मोबाइल की फ़ाइल होगी, ठीक है? जो भी हमारा सिलेक्टेड होगा यहाँ से, ठीक है? जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं सेलेक्ट ओप्पो पे फिर यहाँ पे हमारा कोई और मॉडल है A74 जो हमने फ्लैश करना है, उसकी फाइल्स दी, ठीक है? उस पर फ्लैश पे क्लिक किया तो फिर फ्लैश भी हो गया। और इसके अलावा जब हम रीड यानी कनेक्ट करके बैठे होंगे तो हम यहाँ से भी EFS को रेज कर सकेंगे, बैकअप ले सकेंगे, रीस्टोर कर सकेंगे। साथ में अगर MI का सेट है तो उसका MI अकाउंट रीसेट कर सकेंगे, डिसेबल MI अकाउंट कर सकेंगे, रीसेट लॉक और रीसेट FRP भी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है वह दिया हुआ है इन्होंने नेटवर्क का। राइट IME पे क्लिक करने से आपका ये न्यू टैब शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो IMEI नंबर हैं वो लिख के, ठीक है, आप राइट कर सकते हैं क्वालकॉम के भी, ठीक है? लेकिन वो लिखने हैं जो बैक स्टिकर पे लिखे हुए हैं, इलीगल काम नहीं करना है, ठीक है? अब ये टाइप क्वालकॉम यानी इन्होंने दिया हुआ है, यानी डायग्नोस्टिक मोड के थ्रू मेरे ख्याल में, एक मिनट मैं कोई भी करके देख लेता हूँ और यहाँ पे ऐसी फर्जी डाल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, और राइट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या ढूंढ रहा है जी? ये डायलॉग पोर्ट ढूंढ रहा है, ठीक है? ये क्वालकॉम के डायलॉग पोर्ट के थ्रू IMEI जो है ना वो रिपेयर करेगा, ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं क्यूसिन को रीड कर सकता है, क्यूसिन को राइट कर सकता है, क्रिटिकल डाटा रीड कर सकता है, क्रिटिकल डाटा राइट कर सकता है ये टूल। डायलॉग इनेबल कर सकते हैं, डायलॉग पोर्ट जो है ना हम इनेबल कर सकते हैं Xiaomi की इसके ज़रिए। अच्छा जी, अब आप अपने सेकंड टाइप की तरफ आते हैं जो कि है मीडियाटेक का, ठीक है? अब मीडियाटेक में आपके सामने ही है वही सेम चीज़ है, ब्रांड्स जो आपके सामने दिए हुए हैं यूनिवर्सल, आईटेल, इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग और वीवो और Xiaomi। मिसाल के तौर पे ओप्पो में हम देख लेते हैं, इन्होंने ना प्री लोडर मोड दिए हुए हैं 1 और 2, यानी कि वर्जन 1 और वर्जन 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने मोबाइल्स को बूट करवा सकते हैं, ठीक है? बूट करवाने के बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ही क्लिक करके काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल में इन्होंने सारे मॉडल्स को एक ही उसके अंदर बकेट के अंदर डाल दिया। आप बस जस्ट ये ऑप्शन यूज़ करें, या फ्लैश करना है सेट को तो फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से।
अब जो ऑप्शंस हैं इन्होंने दिए हुए जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये हैं अरेज एनवी, बैकअप एनवी, रिस्टोर एनवी। एनवी डाटा का हो गया, आरपीएम भी पार्टीशन अरेज कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, माई अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, ओप्पो आईडी रिमूव कर सकते हैं, हुआवे आईडी रिमूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्लगइन्स, पेजवाई, ये भी एप्लीकेशंस हैं जो कि एमडीएम और आईटी एडमिन्स की एप्लीकेशंस होती हैं, ये भी रिमूव कर सकते हैं, रीसेट लॉक, रीसेट एफआरपी, सेव फॉर्मेट, बूटलर अनलॉक, रीलॉक और आई रिपेयर आईमी, जिसमें इस पर क्लिक करेंगे सेम वैसे ही आ जाएगा। इसमें मेथड दिए होंगे काफ़ी सारे। अब जो रिपेयर आईमी की ऑप्शन है इसमें आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ओप्पो रियलमी के लिए और Xiaomi के लिए अलग, इन्फिनिक्स टेक्नो के लिए अलग, वीवो बाय आरपीएम भी ये अलग, और जेनेरिक आम जो लोकल तो उसके लिए अलग है। ये तो 5 आपको ये भी दिए हुए हैं। डीएम वेरिफिकेशन का भी दिया हुआ, ऑरेंज स्टेट एक ऑप्शन आ जाता है अक्सर मोबाइलों पे, उसको फिक्स करने के लिए वीबी मेटा को पैच करने के लिए भी ऑप्शन दे दी है। अच्छा, इसके अलावा डेमो रिमूव करना हो तो वो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं तो हम अपना डीए अगर बूट नहीं करा तो आप खुद से डीए ले सकते हैं, ईएमआई प्री लोडर यहाँ पे लोड करा सकते हैं। फ्रीमवेयर अगर राइट करना है तो लोड करा के स्कैटर फाइल यहाँ पे लोड करा के आप फ्लैश भी कर सकते हैं सेट को, ठीक है। या जैसे आप लोड कराएंगे फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो आप फ्लैश भी कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मोबाइल बीरो मोड में नहीं जा रहा तो आप इस पर क्लिक करके उसको ज़बरदस्ती भी लेके जा सकते हैं अगर वो नहीं जा रहा तो। रीपार्टीशन करनी हो आपने तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है उसको उसकी जो पार्टीशंस हैं वो भी रीपार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दौरान फ्लैशिंग ही हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उम्मीद है ये सारा सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आईएमई का भी और फैक्ट्री रीसेट का भी, सेव फॉर्मेट जो है ये भी सारे के सारी हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ट्रांजिशन मेटा टूल। अब ये ट्रांजिशन है ना, ये बेसिकली चाइनीज़ जो मॉडल्स हैं जैसे इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल हैं और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ये उन सारे मोबाइल्स को ट्रांजिशन मोबाइल कहते हैं, ठीक है। अब ये मेटा मोड के अंदर आप रीसेट लॉक कर सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, पे जो है जो एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल सिक्योरिटी प्लगइन्स को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल एडीबी, डिसेबल एडीबी, ठीक है। और IMEI रिपेयर, वही सेम प्रोसीजर ट्रांजिशन मेटा टूल। अब ये सारे के सारे मेथड आप लोगों को बता दिए जिसके ज़रिए आप ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई सिलिकॉन, मींस हुआवे के CPUs जिसकी बहुत डिमांड है, जो बहुत लोग कहते हैं कि सर कोई अथेंटिक टूल बताएं, तो ये सबसे अथेंटिक टूल है। इसमें ये किरण CPUs जितने भी हुआवे के CPUs हैं लेटेस्ट से ओल्ड तमाम सपोर्ट दी हुई है। आपने बस CPU सेलेक्ट करना है, जैसे 710 UFS है, eMMC है, आपने सेलेक्ट करना है। हुआवे आईडी रिमूव करना चाहें आप कर सकते हैं, रीसेट FRP करना चाहें वो कर सकते हैं, FRP रीसेट लॉक करना चाहें वो कर सकते हैं, आप बूट लोडर को अनलॉक करना चाहें तो ये सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। चले, नेक्स्ट है सैमसंग का टैब। पहले जो कॉलकम का टैब था उस कॉलकम EDL मोड के थ्रू ये सारे के सारे मॉडल्स को हम देख रहे थे। अब मीडियाटेक है, मीडियाटेक में भी आपको सैमसंग नज़र आ रहा होगा। इसमें सैमसंग के बहुत सारे चिपसेट में मीडियाटेक लग के आ रही है, तो ये उसका आ गया। अब ये है सैमसंग का अपना टैब, मींस कि हाँ जी हम सैमसंग को ओडिन मोड और MTP मोड के थ्रू हम और डाउनलोड मोड के ज़रिए क्या क्या काम कर सकते हैं उसके ज़रिए उससे, ठीक है। तो MTP पोर्ट पे हम पहले आ जाते हैं। सैमसंग पोर्ट में हम MTP पोर्ट पे सबसे पहले आते हैं। MTP मोड होती है जैसे आपने मोबाइल को ऑन किया है और केबल कनेक्ट करते हैं तो जस्ट वो एक MTP मोड में नॉर्मल मोड है उस पर खड़ा है, ठीक है। तो वो MTP मोड ही है। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप FRP रिमूव कर सकते हैं। FRP रिमूव करने की कंडीशन होती है कि आपको सेट को टेस्ट मोड में लेके जाना होता है, तो *0 लगा के टेस्ट मोड में जाना होता है। अच्छा जी, रिमूव FRP OS 16 यानी कि आपको एंड्रॉयड 16 के लिए भी हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और इजीली उसका FRP जो है ना वो रिमूव कर पाएंगे। अच्छा जी, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और सीरियल नंबर जो है आपके मोबाइल का वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा सेट को अगर आप लोगों ने डाउनलोड मोड में लेके जाना है तो हम वो काम भी इससे ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाओ तो अगर आपका एडीबी पोर्ट ऑन हो गई है, ठीक है, यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन हो गया है, तो आप सैमसंग अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं और एफआरपी डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इधर आ जाते हैं ओडिन मोड में। ओडिन मोड में हम ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ओडिन डाउनलोड मोड में आइए ओडिन फ्लैशर डाला हुआ है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तकरीबन तमाम भाई इससे वाकिफ़ ही होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। बूट लोडर फाइल लगेगी एपी, सीपी, सीएसई और होम फाइल्स। कईयों में होम फाइल नहीं होती, सीएसई तक होती है, और ये आप फाइल्स यहाँ पे लोड करा के सेट को फ्लैश कर सकते हैं, यानी फ्रेमवेयर फ्लैश कर सकते हैं। और डाउनलोड मोड में अगर आप कोई और काम करना चाहते हो, वो कौन कौन से होंगे? इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, एमटीके, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो कई दफ़ा सेट हो जाता है तो उसको उस कंडीशन से निकलने के ये यूज़ करेंगे। राइट पिट कर सकते हैं, रीड पिट कर सकते हैं, और साथ में रीबूट टू डाउनलोड मोड दोबारा, यानी रीबूट टू डाउनलोड मोड आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सैमसंग का टैब भी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में आप मोबाइल को ले जाएंगे तो आप अरेज ईएफएस डाटा को अरेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप रीसेट लॉक कर सकते हैं। रीसेट लॉक भी अभी ये ओल्ड सेटों में तकरीबन ये वर्किंग है, न्यू सेटों में ये कुछ सेटों में वर्किंग नहीं है। रीसेट एफआरपी कर सकते हैं, ये भी जैसे कुछ ऑप्शंस इनेबल हैं, कुछ ऑप्शंस इनेबल नहीं है, मींस कि हाँ जी, कुछ लेटेस्ट जो सिक्योरिटीज़ वाले सेट है उनके अंदर ये ऑप्शंस वर्क नहीं करती हैं, लेकिन ओल्ड मॉडल्स में ये काम करती हैं। डीएम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिक्स स्लॉट ए और स्लॉट बी, कोई भी बूट पार्टीशन स्लॉट ए और स्लॉट बी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रीबूट टू ईडीएल मोड में जा सकते हैं और बूट लोडर मोड में भी जा सकते हैं, रिकवरी मोड में भी जा सकते हैं, लॉक और बूट लोडर को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम फ्रीमवेयर सेलेक्ट करके लोड करा के फ्रीमवेयर और फ्लैश भी कर सकते हैं। रीड जीटीबी करके हम पार्टीशन टेबल भी देख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एंड्रॉयड मोड में आ जाते हैं। एंड्रॉयड मोड में मीन्स कि आपका यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन है, यानी आपने एडीबी इनेबल कर ली है। आप यहाँ से लोड एपीके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं टोटल ऑल टू ऑल, वो उसकी एक लिस्ट जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मैं लगा के चेक कर लेते हैं कि वो आया कि फुली वर्किंग कंडीशन है या नहीं है। चलें यहाँ से देख लेते हैं। अगर तो मेरे पास यूएसबी डिबगिंग इनेबल है तो आपके सामने एप्लीकेशंस अभी शो हो जाएंगी। लें, मेरे पास यूएसबी डिबगिंग ऑन है और मेरे पास वीवो का मेरा मोबाइल है, मैंने ये सारा का सारा लगाया है, ये 100% ओके टेस्टेड सेट। अब मेरे मोबाइल के अंदर ये जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल हैं आपके सामने आ गई हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन को इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा एक कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एपी के फाइल देके इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। उम्मीद है ये सारा मेरे भाइयों को क्लियर हो रहा होगा, उनको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ये एक अच्छा टूल है, इससे हम कई और तरह के काम ले सकते हैं। अच्छा, और इधर आ जाते हैं अब एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ में एनवी डाटा आईमी एडिटर और एनवी रैम आईमी एडिटर, यानी एनवी डाटा देनी पड़ेगी फाइल और एनवी रैम देनी पड़ेगी, तो आप इन एडिटर्स की मदद से अपने IMEIM जो नंबर्स हैं उनको फिक्स कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी किस्म का कोई इशू आप लोगों को लगे जो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको वो खुद गाइड कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको लोगों को समझा दूंगा। कोई भी किसी किस्म का कोई इशू तो भाई हाजिर बैठा है। तो अगर आप लोगों को कोई मसला किसी किस्म का हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।